अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखना सेट को बहुत मुश्किल सा रहता है बच्चों के लिए। लेकिन आज इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा कि इसके बाद आप लोगों को इसका कोई क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं लगेगा। चले बच्चों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 देखें। सेट लिखा है 1 4 9 16 25 36 डॉट डॉट 484। अच्छा बच्चों, अब मुझे पता है कि ये 4 जो है ना वो 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, 16 जो है वो 4 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर, ये 6 का स्केयर है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मैं अगर इस सेट को ऐसे लिख दूँ कि 1 का स्केयर है, ये 2 का स्केयर है, और ये जो 9 आपको नज़र आ रहा है वो 3 का स्केयर है, और ये जो आपको 16 नज़र आ रहा है वो 4 का स्केयर है, और 25 5 का स्केयर है, 36 जो 6 का स्केयर है। अच्छा बच्चों, अब ये सारे स्केयर की फॉर्म में बन गए। आगे इसको भी लिख देते हैं, ये 22 का स्केयर है। अब बच्चों दूसरी बात, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें हर नंबर के ऊपर स्केयर आ रहा है, ठीक है, तो जब हम इस सेट को लिखेंगे हम पहले लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, जो कि हर सेट के शुरू में हमने यही लिखना है। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स। अब आगे आगे ये कंडीशन चल रही है ना बच्चों, यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है कि हर नंबर का स्केयर आ रहा है। आपने लिखना जी एन, और ऊपर एन के क्या चल रहा है, स्केयर, यानी इनको आप फर्ज कर लो कि कोई नंबर है ना, 1 2 3 4 5, ये एन है और ऊपर हर एक स्केयर आ रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, स्केयर लगा दिया। अब बच्चों अब ये बताओ, ये जो आपने एन लिया है, स्मॉल एन, ये किससे बिलोंग करता है। बच्चों देखो, एन हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, और 1 से जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो वो किससे बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, इतनी इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो आपका स्मॉल एन है, ठीक है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। हम बताएंगे जी, जो हमारा एन है ना वो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 22 तक चल रहा है। सो बच्चों ये इसकी टेबुलर फॉर्म है, बहुत आसान। अब यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको लिखते हैं। देखो यही सेट है। सबसे पहले आपने एक्स साथ ही डायरेक्ट एक्स लिख दिया, उसके बाद हमने बराबर का साइन लगा देना, इक्वल का साइन डाल देना। उसके बाद आप देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे नंबरों का स्केयर चल रहा है। ठीक है, आप नीचे वाले नंबरों को समझो कि ये आपका एन है, और ऊपर हर एन के ऊपर क्या आ रहा था, स्केयर आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि ये जो छोटा एन है हमारा, ये जो स्मॉल एन है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और हमने पढ़ा जो सेट 1 2 3 4 5 की तरह चले तो वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और लास्ट पर हम ये बताते हैं कि ये जो हमने स्मॉल एन रखा है वो इस सेट में कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। तो देखें, हमने कहा जो हमारा स्मॉल एन है वो 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ पर जा रहा है, 22 तक। ठीक है बच्चों, यानी 22 तक ही हमारा स्केयर ओपन हो रहा है ना, इनको नहीं लिखना कि आप ये लिख दो कि ये जी 484 है ना बच्चों, ये नहीं लिखना। नेक्स्ट बच्चों देखो हमारे पास, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ। मिसाल का एग्जांपल के तौर पर ये देखें, 1 8 27 64। बच्चों आपको पता है कि 8 जो है ना वो 2 का क्यूब है, यानी 2 की पावर 3 8 के इक्वल है, और 27 3 की पावर 3 है, और 64 4 की पावर 3 है। अब बच्चों देखो इन सब के ऊपर 3 3 आ रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, n की पावर 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स साथ ही डेट है, इक्वल टू n की पावर 3। और हमारा n किससे बिलोंग कर रहा है, अभी भी हमारा n अभी भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि 1 2 3 4 ये किस में आते हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है बच्चों, और हम आगे बताएंगे जो हमारा जो n है ना वो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। देखो बच्चों कितना सिंपल है ये क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों की इस क्वेश्चन की अब समझ आ गई। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वहां पर लिखा है, और ये क्वेश्चन पहले बता दूं आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर ये जो लिखा ना 150, ये गलत है। ये तो किसी के 2 का स्केयर बनता ही नहीं, यहाँ पर आना चाहिए था 1024, इसको कैंसिल करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आप लोगों ने सोचना। सबसे पहले आप ये लिख लो, एक्स सच डेट एक्स। अभी अगर इसके अंदर कोई कंडीशन चल रही है तो फिर हम इसके
इक्वल, इसके इन दोनों के सामने क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे अगर कंडीशन चल रही है। अब देखो यहाँ पर 2 4 8 कंडीशन तो चल रही है भाई, पहले 2 आया फिर 4 आया फिर 8 आया फिर 16, यानी कंडीशन अब कौन सी कंडीशन चल रही है देखो बच्चों, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया 4, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई आ गया 8, ठीक है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या चल रहा है 16, यानी बच्चों हर नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ। देखो अगर मैं इसको लगाऊं कि ये 2 मल्टीप्लाई था, तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये मल्टीप्लाई भी नहीं चल रहा। अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे देखें, ये 2 की पावर 1 है और 4, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो सब के अंदर नीचे 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे। ठीक है, ऊपर डिफरेंट चल रहा है ना, पहले 1 है फिर 2 3 4 5 6, ऊपर अब हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। जो बच्चों चीज सेम हो ना उसको आपने लिख लेना है, जो चीज बदल रही हो, अब ये ऊपर वाली पावर चेंज हो रही है उसकी जगह पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब आपको ये पता तो चल गया कि यहाँ पर 2 की पावर चेंज हो रही है। ठीक है, अब आप देखो ये जो आपने एन सेलेक्ट किया है, ये एन किससे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा ये वाला एन है ना, 1 2 3 4 5 6, और आप बच्चों को पता है 1 2 3 4 5 6 किसके अंदर होता है, नेचुरल नंबर के होता है, अंदर होता है। अब हम बताएंगे हमारा एन कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है। लेकिन हमारा एन चल रहा है 1 से लेकर, स्टार्ट हुआ है 1 से, और यहाँ पर जब जाएंगे ना तो ये होगा 2 की पावर 10। आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं कि आप लिखोगे 100 1024, उसको आप 2 पर 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके सामने आएगा नहीं, 2 का स्क्वायर रूट नहीं आप लेंगे, आप यहाँ पर 2 की पावर लगा के चेक करते जाएंगे। 2 की पावर जब आप 10 लगाएंगे ना तो वहाँ पर आपके पास आएगा 1024। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा एन 1 से स्टार्ट हुआ और 10 पर जाके खत्म हो गया। तो बच्चों वेरी सिंपल था। पहले अगर आप मल्टीप्लाई में हिसाब लगाए नहीं बनता, फिर आप पावर में सोच लें कि यार ये पावर तो नहीं बढ़ रही। ये देखे 2 की पावर बढ़ती जा रही थी, 1 2 3 4 5 6, तो हमने उससे हिसाब लगा लिया कि ये 2 की पावर यानी 2 की पावर बढ़ती जा रही है। सो 2n इसकी कंडीशन है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो बच्चों हमें पता है, हम जब इसको लिखेंगे एक्स सच डेड एक्स लिखकर, आपको पता है ये कौन सा सेट चल रहा है। आप लोगों ने अगर वो सेट पढ़े हैं, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, तो ये सेट कौन सा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट एक सेट चल रहा है। जब बच्चों कोई सेट चल रहा हो फिर आपने डायरेक्ट यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखना है, ये वाला ई का साइन डालना, ना कि आप लोगों ने इक्वल, फिर आपने इक्वल का साइन नहीं डालना। तो आप देखो यहाँ पर एक्स सैचुरेटेड एक्स बिलोंग्स टू जी, और अब आपने बताना एंड, और जो आपका एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो जी आपका एक्स इस वक्त, आप जीरो नहीं लिखना बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर लिख दो -1000 से स्टार्ट हो रहा है और +1000 पर खत्म हो रहा है। मतलब इसका ये हो गया कि जमा 1000 से लेकर -1000 के अंदर जितने भी नंबर हैं, वो 0 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, वो सारे इनके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे कि 0 से स्टार्ट और प्लस माइनस 1000 से जो जा रहा है, तो बच्चों वो गलत कंडीशन रहेगी। ठीक है, इंटीजर के सेट को हमेशा ऐसे लिखा जाता है कि माइनस वाले इस साइड पर होते हैं और प्लस वाले इस साइड पर लिखे जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वैसे मुझे तो यहाँ पर ही नजर आया कि ये 6 का टेबल चल रहा है। बच्चों हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स, अब यहाँ पर कोई कंडीशन चल रही है ना, तो अब आपने बिलोंग्स नहीं लिखना, डायरेक्ट आपने इक्वल का साइन डाल देना है। ठीक है बच्चों, जब कंडीशन चल रही हो तो आपने इक्वल का साइन डालना है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, हर नंबर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इतने, ये 6 मल्टीप्लाई 2, ये 6 मल्टीप्लाई 3, आगे चलते चलते और ये आएगा 6 मल्टीप्लाई, अगर इसको 6 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता चला कि हर नंबर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पर 6 है 6 है 6 है, तो जो चेंज नहीं ना हो रहा उसको तो आप लिख लो 6 है। आगे जो चेंज हो रहे हैं ना उनकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे स्मॉल।
ठीक है, यही चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4। आप देखो हमने ये भी बताना, जो हमने स्मॉल एन लिया वो किससे बिलोंग करता है बच्चों, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और आगे आप लोग इसको यहाँ पर ये भी बताओ कि ये जो आपका स्मॉल एन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो आपका 1 से लेकर कहाँ तक है बच्चों, 20 तक। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह। और चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, और आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें अगर आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन 100 से शुरू हो रहा है। पहले तो आप लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। अब आप देखो 100, फिर 102, 104, यानी यहाँ पर भी एक कंडीशन चल रही है ना। अगर डायरेक्ट होता ना एक 100, 101, 102, 3, 4, फिर तो हम लिखते थे कि नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट नहीं है, एक कंडीशन चल रही है। तो सो यहाँ पर हम फौरन क्या लिखेंगे, इक्वल का साइन। अब कंडीशन क्या चल रही बच्चों, वो देखो कि इसके अंदर क्या कंडीशन चल रही है कि 100 तो हर एक के अंदर आ रहा है। ठीक है, 100 हर नंबर के अंदर आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर 100 प्लस, अब 100 प्लस 4, ठीक है, चलता चलता आगे चलते जाएंगे ऐसे, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 102 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर आगे आएगा 2 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, आगे 108 आएगा, देख लेना यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर 2 की पावर भी नहीं चल रही, ठीक है, क्योंकि आगे 400 है, वो 2 की किसी पावर के साथ मिलाकर यहाँ पर 300 नहीं आना। ठीक है, जिस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर 2 की पावर नहीं चल रही। तो बच्चों यहाँ पर जो चीज़ चल रही है वो है 2n, यानी हर नंबर जो है आगे वो 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, कि जो भी नंबर हम यहाँ पर लेके आएंगे नेक्स्ट, उसको 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर पहले हमने 1 रखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर आगे हमें 1 के बाद आगे हम यहाँ पर 2 रखते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। आगे हम 3 रखेंगे, 2 3 दा 6। ठीक है, इस तरह ये नंबर आगे चलता जाएगा। सो अब आगे देखो, और ये जो हमारा एन स्मॉल वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और उसके अलावा हमारा एन कहाँ से कहाँ तक है वो भी आप लोगों ने लिखना है, कि जी हमारा एन जो है, सॉरी मैंने एक्स लिख दिया, एन वो स्टार्ट तो हो रहा है हमारा 1 से। तो बच्चों 1 से तो मुझे नहीं लग रहा कि वो तो जीरो से, बल्कि यहाँ पर तो कुछ 2 की पावर फिर यानी 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया होगा। सो बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ पर 1 जो हमारा एन ना, वो है 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई चीज़ 0 से स्टार्ट हो ना, तो फिर वो होल नंबर के अंदर होती है। तो हमारा एन 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है जी 150 के ऊपर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 150 आ जाएगा। सो बच्चों एक दफ़ा फिर मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि ये सेट है हमारे पास 1 3 9 27 81। ठीक है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये 3 की पावर के साथ बढ़ रहा है नंबर। यहाँ पर देखो 3 की पावर 0 लगाएं 1 आएगा, 3 की पावर 1 लगाएंगे 3, 3 की पावर 2 लगाएंगे 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, और आगे भी ये सेट चल रहा है। ठीक है, ये क़यामत तक ही चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों ने बस इन 4-5 से ही समझ जाना है कि क्या चल रहा है। आपने लिखना एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर बिलोंग्स नहीं लिखना, सॉरी, इक्वल टू एन की पावर 3। देखिए एन तो आ रहा है ना हर एक के अंदर, एन तो आना, एन तो सॉरी 3 तो हर नंबर के अंदर आ रहा है। आपने 3 लिख दिया, ऊपर आप एन लगाएं, क्योंकि ऊपर वाले नंबर चेंज हो रहे हैं, और जो चेंज होते हैं उनकी जगह पर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब देखो बच्चों, एन किसके साथ बिलोंग कर रहा है, आपका एन इस वक्त 0 से स्टार्ट हुआ है, तो फिर आप लिखोगे होल नंबर। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप लोगों ने ये बताना है कि जो आपका स्मॉल एन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से लेकर, और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, ख़त्म नहीं जी हो रहा। आपने पास यही लिख देना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और लेस देन इक्वल टू का साइन था ना, आगे एन लगा दो, और ख़त्म नहीं हो रहा ना, इस वजह से हम आगे वाली बात नहीं लिखेंगे। तो बच्चों ये वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर था। अब 7 देखते हैं।
अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर काफ़ी सारे इवन के टीचर्स भी गलत जा रहे हैं। मैंने यूट्यूब पर देखा काफ़ी सारे टीचर इसका आंसर गलत बता रहे हैं। लेकिन बच्चों मैं इसका आंसर आप लोगों को एक्यूरेट बताऊँगा, जो कि मैंने गूगल करके भी चेक किया है, एआई से भी इसको सॉल्व करवाया है। सो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लिखना है। आप लिखें एक्स सच डैट एक्स, ठीक है बच्चों? ये लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों ने बच्चों लिखना है कि ये जो आपका चल रहा है 1 2 4 5, ठीक है, ये क्या है? इसकी जगह पर आप लिखेंगे कि इसको चाहे आप लोग बिलोंग कर दें नेचुरल नंबर से। अब यहाँ पर देखें, अगर हम बिलोंग्स टू लिख देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू लिख दिया तो किस नेचुरल नंबर के 1 3 2 3 तो है नहीं बच्चों इसके अंदर। हम इसके अंदर ये नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है? इस तरह इसको लिखना गलत है। हम इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है? आगे हम लिख देंगे इक्वल सेट ऑफ फर्स्ट 9 डिवाइजर ऑफ 1000, ओ सॉरी 100। अब देखो ये जो जितने भी ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नंबर 100 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यही बताएंगे ना कि ये पहले 9 ऐसे डिजिट हैं जो कि 100 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, वो 100 के क्या है, डिवाइजर है। सो बच्चों ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इसके अलावा जो भी आंसर है, मेरा नहीं ख्याल वो आंसर करेक्ट हो, ठीक है? वो आंसर गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं खुद भी तकरीबन कोई 1 घंटे तक कभी इधर से कभी उधर से इसको चेक करता रहा हूँ कि वाक़ई में इसका आंसर क्या बनता है। सो ये इसका आंसर बहुत आसान है, जो कि आप लोगों को भी नज़र आ रहा है। इन ये सारे के सारे नंबर 100 को डिवाइड कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे नंबर 100 का क्या है, डिवाइज़र है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। वो स्टार्ट हो रहा है जी 5 10 15। ये तो मुझे लग रहा है कि 5 का टेबल स्टार्ट हो गया, ठीक है? यानी 5 1 5 5 2 10 5 3 15। सो यहाँ पर भी आप लिखेंगे एक्स साथ डेट एक्स इक्वल का साइन डाल देंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कंडीशन चल रही है। अब यहाँ पर देखो ये 5 तो सबके साथ आ ही रहा है, ठीक है? और साथ में आप एन लिख दो। मिसाल के तौर पर जब इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको 2 से करवा दिया, इसको 3 से, तो ये 5 तो आपका आ गया। ये आपके जो 1 2 3 ये एन चल रहा है, और एन भी इस वक्त आपका नेचुरल नंबर में है, क्योंकि आपका 1 2 3 आ रहा है, तो नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है कि आपका जो स्मॉल एन है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है बच्चों। 1 से तो स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक। 10 तक नहीं जा रहा बच्चों, वो 20 तक जा रहा है, ठीक है? क्योंकि 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा ना। सो आपका एन 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है। तो वेरी सिंपल इसका आंसर था। नेक्स्ट और लास्ट इसके क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर उसने खुद सेट को सेट की फॉर्म में नहीं लिखा, उसको टैबुलर फॉर्म में लिखा है, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बच्चों लिखा हुआ है। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है? 100 और 1000 के दरमियान जितने भी नंबर है ना, उनका एक सेट आपने लिखना है। किस फॉर्म के अंदर लिखना है बच्चों? लिखना है टेबुलर फॉर्म में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। एक्स सच डेट एक्स। अब यहाँ पर हम कोई कंडीशन तो नहीं ना चल रही। वो कंडीशन क्या है जी, 100 से लेकर 1000 के दरमियान जितने नंबर है वो सारे लिख दो। तो वो नंबर लिखने भी कौन से, इंटीजर, तो इंटीजर को हम जेड से शो करते हैं, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर आप देखो एंड का साइन डाल दो, और आपके जो इंटीजर है वो कहाँ से कहाँ तक है। लें जी, आपके हमारे जो जो एक्स वाला इंटीजर है वो बिटवीन है ना, तो फिर आप लोग बच्चों यहाँ पर एक बात समझने वाली, जब भी कोई बिटवीन बोले ना तो फिर नीचे वाली लाइन नहीं लगाते, ठीक है? नीचे वाली लाइन नहीं लगानी। अब लिखना है किसके बिटवीन है जी, 100 से लेकर 1000 के बिटवीन है। सो ये बच्चों आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल था क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।